हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीसन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। Coordinate geometry is that branch of mathematics in which geometrical problem are solved with the help of algebra। और इसमें जो नेक्स्ट मतलब फर्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग इसमें सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है, इसमें जैसे ये प्लेन है, तो प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये प्लेन हो गया, तो इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। एक एक्स चाहिए और एक वाई चाहिए। तभी हम किसी पॉइंट को इसमें डिनोट कर सकते हैं कि उसमें एक्स में कितना डिस्टेंस है और वाई में कितना डिस्टेंस है। इट मीन्स कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें, जैसे ये पॉइंट पी है, तो इसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा। एक एक्स होगा, एक वाई होगा। इसको हम लोग कार्टेशियन बोलते हैं। ये कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको बोला जाता है। और एक पोलर कोऑर्डिनेट भी होता है। इस तरह का जो होगा उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और एक इसमें और भी होता है, जैसे किसी पॉइंट को हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है तो वो पोलर में होता है। जैसे कोई पॉइंट पी है तो ये आर थीटा हो गया, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट इसको बोला जाता है। इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार, इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये तो समझ में आया। इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग दो एक्सिस को कंसीडर करने वाले हैं। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। एक्स वाई, इधर एक्स डैश होता है और इधर वाई डैश होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। और ये दोनों जहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन हो गया। और समझिए इसमें बात, यहाँ पे इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ओ। तो कोई भी पॉइंट हमको इसमें रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं पी पॉइंट, तो पी पॉइंट होगा तो एक्स वाई होगा इसका कोऑर्डिनेट। कुछ एक्स में वैल्यू होगा, कुछ वाई में। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स का कितना वैल्यू है, वाई का कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 90 डिग्री, और इसको हम एम कंसीडर कर लेते हैं। तो एम पॉइंट जब हम इसको लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात समझिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई कोऑर्डिनेट एक्स से डिस्टेंस है और ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ओ एम जो है वो एक्स है और पी एम जो है वो क्या है, वाई है। तो ये एक्स है तो इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और ये वाई है तो इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट हो गया।
और बात समझिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, उसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, तो ये हम बनाए थे वाई एक्सिस, ये वाई डैश था, और ये हम बनाए थे एक्स एक्सिस, एक्स डैश। तो यहाँ पे ओ था, ये वो था, तो इसमें इधर जो भी पॉइंट होगा वो पॉजिटिव में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। उसी तरह इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2, इधर जो भी रहेगा निगेटिव होगा। यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया, ये -2 -3 -4 इसी तरह होगा। इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, और ये इसी तरह होगा। और इसमें समझिए, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो भी वैल्यू होगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जब देखेंगे हम, तो यहाँ से ये पॉजिटिव है, एक्स में पॉजिटिव है और वाई में भी पॉजिटिव है। यहाँ से देखते हैं तो ये प्लस प्लस होगा, क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी पॉइंट जैसे पी है तो इसमें एक्स होगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला वाई होगा। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला एक्स है, तो एक्स देखिए, एक्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये पॉजिटिव, और वाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव। उस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स देखेंगे तो एक्स इधर आएंगे हम, ये एक्स डैश है, तो एक्स जब इधर आएंगे तो निगेटिव आएगा, और वाई में जाएंगे तो वाई में ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले एक्स देखेंगे तो एक्स निगेटिव है, और वाई में आएंगे तो वाई भी निगेटिव है, तो ये माइनस माइनस होगा। इसमें ये फर्स्ट वाला एक्स का वैल्यू है और सेकंड में वाई का सिंबल है, ये एक्स ये वाई। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये पॉजिटिव है और वाई में ये निगेटिव है, तो ये एक्स हो जाएगा, और ये वाई, ये सिंबल है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो ये इतना बात हो गया। अब हम इसमें जो भी आपसे बात की उसको लिख दे रहे हैं। फाइनली मैंने जो भी बोला था उसको लिख दिया। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ये देखिए यहाँ पे ये जो था एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। यहाँ पे पी पॉइंट हम बोले थे कि एक्स वाई हो गया, तो यहाँ से लंब डाले थे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ किए थे, तो ये एक्स था और ये वाई था, इसी को हम लिख दिए हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। और सेकंड लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ये और ये ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर इन द फॉर्म x0। एक बात और समझ लीजिए, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका फॉर्मेट जो होगा वो x0 होगा, क्योंकि उसमें x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू नहीं होगा। उसी तरह y में कोई वैल्यू होगा तो 0y फॉर्मेट में होगा, क्योंकि उसमें x का वैल्यू नहीं होगा, y का वैल्यू होगा सिर्फ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर इन द फॉर्म x0 एंड ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस आर इन द फॉर्म 0y। तो ये 0y फॉर्मेट होगा, ये x0 फॉर्मेट होगा। So all the point on the coordinate axis जैसे ए पॉइंट हो गया 1 2, बी पॉइंट हम ले लेते हैं ये 5 0 है, सी पॉइंट हम ले लेते हैं -1 -3 है, डी पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि 0 4 है, और भी ले लेते हैं ई पॉइंट ले लेते हैं, ई पॉइंट हम ले लेते हैं -3 4 ले लेते हैं, एफ पॉइंट ले लेते हैं
4 -3 ले लेते हैं। तो फाइनली मैंने एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन भी लिख दिया है। ये क्वेश्चन छोटा सा है, बहुत सिंपल है। शो ऑल द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में सब पॉइंट को शो करना है। तो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा। तो ये देखिए मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको मान लेते हैं, ये ओरिजिन जो होता है उसका निर्देशांक जो होता है कोऑर्डिनेट्स 0 0 होता है। ये 0 0 हो गया, ये जो हो गया ये हो गया 0 0। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, ये हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। उसी तरह इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसी तरह इधर भी निगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब चलिए हम 1 बाई 1 करके इसको सबको शो कर रहे हैं। तो ए में जो दिया हुआ है पॉइंट उसका दिया है 1 2। सबसे पहले एक्स में देखेंगे, ये जो ए पॉइंट है जो 1 2 कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसमें एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 2 है। इसमें एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 2 है। तो एक्स में जाएंगे तो एक्स में इधर 1 है, ये 1 हो गया, और वाई में 2। तो एक्स में 1 वाई में 2, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा A1 2, ऐसे लिख देंगे। उसी तरह हमको बी में जाना है, तो बी में फर्स्ट वाला एक्स होगा, तो एक्स में जाएंगे तो ये 5, तो 5 यहाँ पे, और वाई में 0 है तो ऊपर जाना ही नहीं है, तो यहीं पॉइंट हो जाएगा। इसको बोलेंगे बी, और ये इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट 5 0। तो ये हो गया, ये हो गया। अब सी में चलते हैं, तो सी में -1 है, तो सबसे पहले -1 है तो -1 ये हो गया। अब -3 है तो -3 हमको, ये -1 हो गया और -3 नीचे आना पड़ेगा क्योंकि इधर निगेटिव है। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट वो बन जाएगा। यहाँ पे इस 3 को हम इधर कर देते हैं -3, तो यहाँ पे ही हो जाएगा सी पॉइंट -1 -3, ये पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह डी देखते हैं, तो डी में कह रहा है कि एक्स में 0 है तो यहाँ पे रहेंगे, और वाई में 4 है तो वाई में 4 है तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ये डी पॉइंट हो जाएगा 0 4, ये भी हो गया। ई पॉइंट में आएंगे तो ई में दे रहा है -3, ई में -3 दे रहा है, तो सबसे पहले -3 इधर आएंगे, ये -3 रहा, और वाई में 4 दे रहा है तो ऊपर जाएंगे 4, तो ये -3 और इधर से 4, ये 4, ये इधर से -3, तो ये हो जाएगा -3 और 4, ये हो जाएगा ई पॉइंट। ई को भी शो कर दिए। अब एफ बचा है, तो एफ में 4 दे रहा है तो सबसे पहले 4 इधर जाएंगे, और वाई में -3 दे रहा है तो वाई में -3 इधर आ जाएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका एफ। इसका हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 4 -3। तो सबको हमें इसमें क्या कर दिए, शो कर दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसके आने वाले वीडियो में और इसको और भी कंटिन्यू करेंगे, आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।